बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 26 है। इसमें हम इमोशंस जो हैं उनके जो बाकी टॉपिक्स हमारे रह गए थे उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इमोशंस एंड यूनिवर्सलिटी, इमोशंस एंड ब्रेन, इमोशंस एंड जेंडर, इन तीन हवालों से जो है हम इमोशंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम इमोशनल प्रोसेस की बात कर रहे थे कि किन किन स्टेप्स से जो है ये गुजरता है। सबसे पहले इसमें जो हमारे पास था वो था एक एक्टिवेटिंग इवेंट या सिचुएशन। जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता था इमोशनल प्रोसेस में, जिसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, यानी वो एक सिचुएशन या वो फैक्टर जो इमोशन को प्रोड्यूस करने का बायस बनते हैं। ठीक है, उसकी रीजन बिहाइंड इमोशन जो है होते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन जो हमने फेस की है या हम उससे गुजर रहे हैं वो हो सकती है, जो इमोशन जो है प्रोड्यूस करने का बायस बनती है। देन उसमें अप्रेजल आ जाता है कि वो चीज जो है वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो उसमें आ जाते हैं, उसका लेवल हमारे लिए क्या है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन जो है वो सिक्योर करते हैं, तो वो स्टूडेंट जिसने फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की है उसकी उसका जो इमोशनल लेवल होगा वो और जो सेकंड और थर्ड है उसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक मैक्सिमम पॉइंट है और जो सेकंड और थर्ड पे हैं उनके पास ऑल्टरनेटिव्स जो है वो मौजूद हैं। वो अगर और मजीद मेहनत करें तो वो उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। देन जो है इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि एक चीज जो है वो एक पर्सन के लिए खुशी का बायस हो सकती है। ठीक है, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, और मे बी दूसरे पर्सन के लिए जो है वो चीज उस तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट इतनी ना हो, उसके लिए उस तरह के इमोशंस जो है वो प्रोड्यूस जो है वो ना कर सकती हो। तो इसमें जो है अप्रेजल आ जाता है, एंड देन उसके बाद जो है इमोशन को पर्सन खुद कैसे रिस्पॉन्स करता है, फिर रेगुलेशन उसकी कैसे होती है, उसमें सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर आ जाता है। क्योंकि जैसे बार बार डिस्कस किया गया है कि सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, थिंकिंग इज डूइंग। इंसान जो सोचता है वही शो करता है, एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो वो चीज जो है इसमें आ जाती है। तो इस हवाले से इमोशंस जो हैं दे स्टार्ट्स विद एन इवेंट। ठीक है, एंड देन अप्रेज्ड एज रेलिवेंट टू वंस गोल, एंड इमोशनल रिस्पॉन्स बिगिंस which consist of physiological changes, behavioral experiences, personal experiences. ठीक है, then expressive changes, subjective changes, changes in feelings. So subjective feelings, feedback, appraisal process, and become inputs for experiencing new emotions. So attempts to regulate, modify, change and suppress emotions occur early or late in emotional process. ठीक है, अब जो मैं स्टेप्स की बात आप सभी कर रही थी स्टूडेंट्स, तो इस हवाले से ये जो स्टेप्स हैं इनको हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इवेंट की मैंने ठीक है बात की थी कि स्टार्ट करता है इवेंट एंटीसीडेंट। ठीक है, सिचुएशन कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, देन सेकंड जो है अप्रेजल इन द प्रोसेस ऑफ इमोशन। ठीक है, अप्रेजल क्या है? अप्रेजल इज द एवेल्युएशन ऑफ सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू हाउ रेलिवेंट इट इज टू वंस ओन वेलफेयर। जैसे मैंने अभी पोजीशन की बात की, फिर हम इसमें ओलंपिक्स की भी ले सकते हैं कि जो है गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड जो सिल्वर मेडल जो डिफरेंट जो हैं प्लेयर्स जो उसमें विन करते हैं, इस हवाले से भी उसको देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें आ जाता है रेगुलेशन ऑफ इमोशन। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन क्या है? यानी अकॉर्डिंग टू आप कह लें कि सिचुएशन एंड सिनेरियो पेश किया जाए, प्रेजेंट किया जाए इमोशन। ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे काम किया जाए, थिंकिंग पे, ताकि बिहेवियर जो है जो एक इंसान शो कर रहा है, जो उसके एक्शंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो इन दिस रिगार्ड, इन दिस वे जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है बिहेवियर को। ठीक है,
यानी people can intentionally and unintentionally change their emotions or the extent to which they experience certain emotions. ठीक है, तो इमोशनल रेगुलेशन जो है इट रेफर्स टू द कॉग्निटिव, इट रिप्रेजेंट्स कॉग्निटिव थॉट्स एंड बिहेवियरल एक्शंस एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स पीपल यूज टू मॉडिफाई देयर इमोशंस. अब डिफरेंट जो पेशेंट्स होते हैं या ड्यू टू ट्रॉमा समथिंग बैड अगर अगर हो जाए, किसी एक्सीडेंट के रिजल्ट में इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो किस तरीके से थॉट्स के थ्रू जो है इम्प्रूवमेंट लाई जाती है बिहेवियर में और उन चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है. इसमें वन रेगुलेशन ऑफ इमोशन के साथ जो है एक और एस्पेक्ट भी आ जाता है जिसको रीअप्रेजल कहते हैं. रीअप्रेजल, ठीक है, जिसमें इंसान देखता है कि जो उसने अपने आप को रीवैल्यूएट करता है कि जो चीज़ एक अकर हुई है उसमें उसका कैसा बिहेवियर था, ठीक है, एंड देन जो है वो अगर उसको अपने लिए एक चैलेंज बना ले, एक अपना टारगेट या अपना गोल बना ले, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है. जैसे अगर लाइक स्टूडेंट्स के मिड्स में अगर मार्क्स कम है, देन वो फाइनल्स के लिए मजीद एफर्ट करते हैं, उसको ज्यादा टाइम देते हैं, तो वो उस चीज को जो है बेहतर कर लेते हैं. दैट इज रीअप्रेजल. ठीक है, ठीक है, यानी कि पर्सन रीअप्रेज अ चैलेंज, ठीक है, वो एग्जाम जो है उसको चैलेंज के तौर पे लेता है टू प्रूव कि वो कर सकता है. यस, ठीक है. देन इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इसी हवाले से, एक्सप्रेसिव सप्रेशन. यानी सम टाइम जो है एक्सप्रेसिव सप्रेशन में इंसान जो है जैसा एक्चुअली में वो फील कर रहा होता है वो वैसा शो नहीं कर रहा होता. ठीक है, सम टाइम गैदरिंग में बैठा होता है, मतलब जो आउटवर्ड जो वो कर रहा होता है शो, वो चीज डिफरेंट होती है, इनहिबिट करता है, अपने उन इमोशंस को जो है वो छुपा लेता है. ठीक है, ये चीजें भी जो हैं. देन जैसे एग्रेशन, किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया. ये चीजें भी बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एंड कल्चर ये चीजें बताई जाती हैं कि ये चीज इस तरीके से है और बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है और किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है गैदरिंग में. ठीक है, अगर कोई कहीं पे कोई इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ, वहां पे कैसा बिहेव करना है, किस सिचुएशन में जो है अपनी सम टाइम किसी को हर्ट होने से बचाने के लिए, या मे बी कोई पॉइंट्स जो है ऐसे जिन पे ऐसा इमोशन शो करने से चीजें मजीद जो है वो स्पॉइल हो सकती हैं, तो ये एक्सप्रेसिव सप्रेशन में आ जाता है. देन इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक इसमें जो है रेगुलेशन ऑफ इमोशन के हवाले से एक पॉइंट आता है कि हम दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं, उसकी स्टेट को और अपनी को भी. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में किससे कैसे बात करनी है, किसी को इमोशंस को समझते हुए उसे मजीद जो है हर्ट होने से कैसे बचा सकते हैं. तो ये दीज ऑल आर द अंडर द रेगुलेशन ऑफ इमोशंस. देन इमोशनल रिस्पॉन्स जो है इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं. ठीक है, फाइनल जो है ये फोर्थ इसमें आ जाता है. इसमें इमोशनल जो है वो सॉरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो अकर होते हैं, जिसके नतीजे में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें चेंजेस आते हैं. सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्टिवेट हो जाते हैं. फ्लाइट एंड फाइट इमरजेंसी है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. रिलैक्सिंग स्टेट में मोड में वापस जा रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. सो इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं आर द फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल experiences and subjective changes that occur when emotions are generated. ठीक है, जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इमोशन एक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नतीजे में ये तमाम चीजें प्रोड्यूस होती हैं. अच्छा, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम, FACS इसको कहते हैं. यानी कि जब इंसान जो है डिफरेंट इमोशंस जो है वो यूज करता है तो उसके चेहरे के जो तासुरात होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो भी उसी हवाले से जो है उसी तरीके से जो है वो चेंज होते हैं. यूजुअली ये कहा जाता है जब एक पर्सन स्माइल कर रहा है तो ज्यादा जो है मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है. और अगर एंगर है, हेट समथिंग, देन डिक्रीज ये चीजें जाती हैं. तो फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम जो है ये भी हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है.
अब स्माइल जो है उसका लेवल बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट हो सकता है। सम टाइम आप किसी की बात सुन रहे हैं तो आप जस्ट स्माइल करते हैं कि ये शो करने के लिए कि यस यू आर अटेंटिव, यू आर लिसनिंग दैट पर्सन, ठीक है। एंड सम टाइम जो है कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जहाँ पे मतलब कोई खुशी का है या इस तरीके से, ठीक है, तो आप मतलब मुस्कुराते हैं। सम टाइम कुछ प्लेसेस पे आपको फोर्सफुली भी मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप जो होते हैं सब्जेक्टिवली उसमें मतलब आपका हैप्पीनेस का लेवल जो है वो शामिल होता है, और इंजॉयमेंट का और जो हैप्पीनेस का जो पीक जो लेवल होता है आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाती हैं कि जो चीज आप के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसपे आप इतने खुश हैं, मे बी वो किसी और पर्सन के लिए उतनी ज्यादा उसकी वर्थ ना हो, उतनी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट ना हो। तो एक ये फैक्टर जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वाइडली यूज मेथड फॉर measuring observable muscular movements that are possible in the human face, ठीक है। और जो मैक्सिमम लेवल जिसमें आपकी चीक्स, आपकी आईज, ठीक है, आपका पूरा फेस जो है मतलब उससे शो हो रहा है कि ये बंदा जो है इतना इतना ज्यादा हैप्पी है, दैट इज नोन एज डिज्नी स्माइल, ठीक है। यानी वो एक मैक्सिमम लेवल जो है जिस पे आप पहुंच गए हैं, ट्रू एंजॉयमेंट लेवल, दैट इज नोन एज डिज्नी स्माइल। देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के पर्सन टू पर्सन जो है वो हैप्पीनेस का, सैडनेस का लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। एक चीज जो है वो पर्सन के लिए खुशी का बायस है तो दूसरे के लिए जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है इतनी ना हो। तो एक्सपेक्टेशंस एक पर्सन की क्या है, उसका किस तरह से वो ले रहा है उस चीज की वर्थ क्या है, उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, तो दैट इन्फ्लुएंसेस मतलब दिस थिंग कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हर पर्सन के लिए जो वर्थ है मुख्तलिफ चीज़ों की, डिफरेंट सिचुएशंस की, आस्पेक्ट्स की, वो डिफरेंट होती है, और इसी तरह से वो इमोशंस भी शो करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है आ रहा है जेम्स लैंग थ्योरी का आ रहा है। जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि जेम्स लैंग थ्योरी ये कहती है कि जैसे बात की थी कि लजेरस और जेम्स लैंग जो है इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इमोशंस के हवाले से। तो जेम्स कहता है कि इंसान जो है सबसे पहले किसी सिचुएशन को, स्टिमुलस को जो है वो फेस करता है, उसके बाद जो है फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है, एंड देन जो है वो इमोशन जो है उसको एक्सपीरियंस करता है। तो स्टिमुलस जो है कोई भी इवेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जिसके नतीजे में जो है इंसान में फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं, चेंजेस आते हैं इंसान में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इमोशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन के हवाले से बात करें, सो चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इस हवाले से बात आ गई। अब जेम्स लैंग ने जब ये थ्योरी प्रेजेंट की तो इसने मुख्तलिफ लोगों को का रिस्पॉन्सेज देखे जो मुख्तलिफ इमोशंस के अंडर जो है मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, चेंजेस आ रहे होते हैं। So the idea that it is the perception of the physiological changes that accompany emotions that produces the subjective emotional experience। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा कि जब वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, हैप्पीनेस का इमोशन जो है मतलब वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो वार्म फीलिंग्स होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। और इसी तरीके से जो लोग एंगर से गुजर रहे होते हैं, एंगर से सफर कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, और फीलिंग वेरी हॉट। देन people those who are suffering through sadness, they report lump in throat, ठीक है, feeling cold, breathing changes, and so on the people those who are suffering through disgust, feeling stomach sensations, breathing changes, ठीक है, and so on। इसी तरीके से जो फियर, इमोशन ऑफ फियर जो है, हार्ट रेट इंक्रीज है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज है, ठीक है, वीकनेस जो है वो फील हो रही है। तो ये डिफरेंट इस तरीके से रिसर्चेस से ये चीजें जो हैं ये अवॉल्व हुई हैं, ड्राइव्ड हुई हैं, देन जो है इनको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें दैट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। यानी यूनिवर्सल लेवल पे जो है वो किस तरीके से चीजें हैं, कौन से
इमोशंस जो है उनको कैसे लिया जाता है, किसकी किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसकी वर्किंग है, मतलब इस एस्पेक्ट में किस तरह से जो है वो चीजें मतलब हो रही हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली बात आ जाती है कि एक ही बेशक एक ही कंट्री कंट्री से, ठीक है, एक ही कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं लोग, लेकिन डिफरेंट प्रोवेंसेस हैं। अगर हम पाकिस्तान में ही कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, तो हर प्रोवेंस का अपना कल्चर है, चीजें हैं, मतलब बेशक एक ही हम कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह से अगर एक ही जगह से, लाइक एक ही सॉरी कंट्री से डिफरेंट जो है प्रोवेंसेस से अगर डाटा लिया जाए, उनको एवेलुएट किया जाए, तो उसमें रिजल्ट्स में बड़ा डिफरेंस होगा। तो यूनिवर्सली जो है डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीजें जो डिफरेंस है। सम इमोशंस ऐसे हैं जिनका सबके अकॉर्डिंग मीनिंग जो है वो एक ही है, जैसे स्माइल है, लेकिन फिर स्माइल का जो है लेवल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले बात की कि एक जो है जब हम अटेंटिव होते हैं, सुन रहे होते हैं किसी को, हम स्माइल कर रहे होते हैं जस्ट, एंड देन जो है एक जो हमारा पीक लेवल होता है हैप्पीनेस का। तो इस तरीके से चीजें जो है कल्चर टू कल्चर जो है वेरी करती हैं, और कुछ चीजें जो हैं वो कॉमन होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस जो है उनसे हम असेस कर सकते हैं बहुत सी चीजें। इस हवाले से कल्चरली रिलेटिव जो है कॉन्सेप्ट जो है उस हवाले से अगर हम बात करें तो expressions varied across cultures and could be understood only in their cultural context। अब कुछ चीजें जो है वो commonality similarities में आती हैं, कुछ differences में आती हैं। कुछ चीजें जो है अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो उसका मीनिंग हमें ही पता होगा कि ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, और कुछ चीजें जो है अदर कंट्रीज में वो वहीं के लोग जानते होंगे, या हम उनको ऑब्जर्व करके पूछ के जो है देन हम समझ सकते हैं कि ये किस इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से कल्चरल हवाले से जो है ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। और इस पर्सपेक्टिव में एकमैन जो है उसने उसकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पॉल एकमैन 1980s में इन्होंने वर्क किया और न्यूरो कल्चरल थ्योरी ऑफ इमोशंस प्रेजेंट की, जो बेसिकली जो डार्विन का वर्क था उससे इम्प्रेस होके जो था इन्होंने स्टार्ट किया था। और डार्विन ने एक बुक जो थी वो लिखी थी इस हवाले से, ठीक है। तो वहां से उसने इनको काफी ज्यादा जो था वो इम्प्रेस किया, एंड देन जो था इन्होंने डिफरेंट डोमेन्स के हवाले से उस पर जो था वर्किंग शुरू कर दी। जो डार्विन ने जो बुक मतलब राइट की थी इस हवाले से वो थी द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस हवाले से जो था काफी ज्यादा ये जो थे उनसे इम्प्रेस हुए, एंड देन एकमैन ने जो था न्यूरो कल्चरल के कल्चर के हवाले से जो था कंडक्ट की रिसर्चेस, डिफरेंट इमोशंस जो थे, सिनेरियोज थे, स्टोरीज थी, उनके हवाले से जो था रिसर्चेस कंडक्ट की। कुछ स्टडीज में इन्होंने जो था डिफरेंट ट्राइब्स के लोग लेके जो थे उनको कहा कि आप स्टोरी राइट करें और एंड देन बताएं कि ये किस चीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देन इन्होंने देखा कि ये चीज जो है मतलब प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो रही है। देन इन्होंने खुद से डिफरेंट स्टोरीज लिख के दी, राइट करके दी, लोगों ने उसको रीड किया, पढ़ा, एंड देन जो था उन्होंने कुछ इमोशंस प्रेजेंट किए कि विच वन इज बेस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी इन योर ओपिनियन। तो इस तरीके से डिफरेंट रिसर्चेस टाइम टू टाइम जो था ये कंडक्ट करते गए, और जो था यूनिवर्सल लेवल पे लोगों की क्या इमोशंस हैं, क्या किस तरह से वो इस चीज को लेते हैं, इस हवाले से इन्होंने एक्सप्लोर मतलब काफी जो थे वो एलिमेंट्स जो थे वो किए। यूनिवर्सल जो टर्म है इट्स रेफरिंग टू समथिंग दैट इज कॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटीज में आ जाती है कॉमन चीज, ठीक है। एंड कल्चरल हवाले से भी, एंड डिफरेंसेस में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगी जो हर कोई, हर कल्चर, हर कंट्री अपने हवाले से जिनको एग्जिबिट करता है, ठीक है। बाद में उनकी ये जो रिसर्चेस जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट हवालों से, कुछ में इन्होंने स्टोरीज लिखी, राइट करके दी, कुछ में जो थे जस्ट पिक्चर्स जो थी इमोशंस की वो जो थी प्रेजेंट की। और डिफरेंट जो ट्राइब्स थे, डिफरेंट जो कल्चर्स थे, उनके लोगों ने उनके जो थे पार्टिसिपेंट्स, जो सब्जेक्ट्स जो उन्होंने वहां से सिलेक्ट किए थे, उन्होंने इसको अपने अपने हवाले से इंटरप्रेट किया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो है
कि जो चार्लिस डार्विन जो थे, उन्होंने मतलब एक बात यूनिवर्सल वाले से की थी कि कुछ चीजें जो मतलब होती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जब हम मुस्कुराते हैं, जिस तरह से स्माइल है, फेस ब्लश कर रहे हैं, अगर गुस्से में हैं तो कुछ लोगों की आईज रेड हो जाती हैं और मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो होती है बॉडी में मतलब आ जाती है। कुछ लोग जो है वो चीजें जो है ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, हिट करते हैं उन्हें, किक मतलब करते हैं। तो ये जो मतलब चेंज आता है, ये भी सम टाइम हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। इन्होंने फियर के हवाले से इसको डिस्क्राइब किया कि जब इंसान खौफजदा होता है तो उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन, जो आईज का मतलब जिस तरह से वो एक होता है कि रेज्ड आईब्रोज, वाइडली ओपन आईज, तो वो हमें व्यू को ज्यादा ब्रॉड मैनर में वाइडली देखने में हेल्पफुल मतलब होते हैं, ताकि इंसान जो है वो ज्यादा अटेंशन पे करे और रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या चीज हार्मफुल है और इससे किस तरीके से जो है वो बचना है, रेस्क्यू मतलब वहां से कैसे करना है। तो ये तमाम जो थे ये यूनिवर्सलिटी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के हवाले से था, ठीक है। एंड जो 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, इसमें एंगर, हैप्पीनेस, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, सैडनेस एंड कॉन्टेम्प्ट जो है ये मतलब शामिल है, अकॉर्डिंग टू पॉल एकमैन 1980s में जो इन्होंने वर्किंग की उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इमोशन एंड ब्रेन के हवाले से है कि जैसे मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आपसे डिस्कस किया था तो हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों को देखा था, पढ़ा था, स्टडी की थी। तो एमेगडाला जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, वैसे तो जो है बहुत सारी जो है ब्रेन में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर हैं इसे फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन जो है स्पेशली एमेगडाला और जो हाइपोथैलेमस है उसको इमोशन के कि एक जो इवेंट एक्टिवेट होता है वहां से लेके जो उसका लास्ट जो प्रोसेस होता है, यानी जो हम इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो मतलब थ्रू आउट जो चलता है, उस सारी चीज में एमिग्डाला एंड हाइपोथैलेमस जो होता है ये शामिल होता है। उसके अलावा जो है प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, जो हमारा फर्स्ट जो लोब है जो फोर ब्रेन में पाया जाता है, कॉर्टेक्स से जो पहले वाला जो एरिया होता है वो भी इस चीज में जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लोकेटेड एट द एंड ऑफ द हिप्पोकैम्पस अमिगडाला, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, स्पेशली फ्लाइट एंड फाइट, फ्रीज कंडीशन। अब अब जब इंसान थोड़ा सा मतलब प्री फ्रंटल भी इसमें आ जाता है, हाइपोथैलेमस भी आ जाता है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि स्ट्रेस में एक इंसान आ जाए तो कुछ चीजें हैं कि डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, ठीक है, एक रिलैक्सिंग प्लेस होनी चाहिए, देन जो है डिफरेंट जो क्लेज और ऐसी बॉल्स मिलती हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, म्यूजिक जो है वो सुनना चाहिए, बुक रीडिंग करनी चाहिए, सिटअप्स करने चाहिए, कोई हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइज जो है, योगा हो सकता है, स्ट्रेच, देन पेपर फोल्डिंग, कलर अ पिक्चर, ठीक है, एंड देन सम हैव समथिंग पॉजिटिव साइंस एंड कुछ समथिंग पॉजिटिव नोट्स जो है आप रेडी कर सकते हैं, जो इस हवाले से जो है काफी हेल्पफुल जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है मतलब सिर्फ मैगडाला ही नहीं, जो है आपका हाइपोथैलेमस जो और प्री फ्रंटल लोब जो है ये भी इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इन तमाम एस्पेक्ट्स में जो है हमारे इमोशंस को। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे जो है इसमें पॉइंट इस हवाले से एक एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एसीसी कहते हैं इसे, ठीक है। ये रिसर्चेज में जो था मतलब डिफरेंट रिसर्चेज जो कंडक्ट की गई, इस रीजन को भी जो है वो मतलब इमोशन के हवाले से एक्टिव पाया गया, और जो फिजिकल पेन होती है या एक इमोशन आप बैड एक्सपीरियंस कर चुके हैं लेकिन आपको वो फ्लैशेस वो बैक मतलब आ रही हैं, तो देन दोबारा अगेन वही स्टेट जो है वही चीज जो है आप फील कर सकते हैं। तो ये जो एसीसी जो पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स का जो बेसिकली ये पार्ट है, ये इस हवाले में जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो है जेंडर के हवाले से है, जेंडर एंड इमोशन के जो बोथ जेंडर्स हैं वो इमोशन की जो इंटेंसिटी है उसको डिफरेंट जो है डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें फीमेल में मतलब ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें मेल में ज्यादा होती हैं। फिर जो है फीमेल्स जो होती हैं उनका जो इमोशनल ये जो लेवल होता है वो मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, ठीक है। देन
जो है स्टैंडर्ड और नॉर्म्स एंड चीज़ें किस तरह से रिलेट की गई हैं, इस हवाले से मैन जो है उनको बेसिकली जो है एग्रेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, एक्शन के हवाले से जो है वो रिलेट किया जाता है, और फीमेल जो है इनको सेंसिटिव, इमोशनल, ठीक है, इस हवाले से जो है वो किया जाता है रिलेट। एम्पथी जो है एंड इंटरपर्सनल जो है, ये फीमेल्स के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के बेहतर दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हैं, ठीक है, एंड कम स्ट्रेस में आते हैं मेल पर्सन, ठीक है, एंड ऑप्टिमिस्टिक हवाले से, और जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, अंडर प्रेशर सिचुएशन में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं जेंडर के हवाले से जो हैं इसमें इससे रिलेट किए जाते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा होगा नेक्स्ट इस लेक्चर का पार्ट, उसमें जो है जेंडर एंड इमोशन को मज़ीद डिटेल में जो है ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन हवाले से जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए जो है लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह हम इसको यहीं से जेंडर एंड इमोशन से अगेन कंटिन्यू करेंगे और इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए